हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जा रहे हैं छोटे पापा के घर। रास्ते में हम रुके बर्गर इरा में। हमने सोचा कि कुछ खाने के लिए लेके चले वहाँ पे, फिर साथ में बैठ के आराम से सब खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर और हमारा मन भी नहीं कर रहा था कि यहीं बैठ के अकेले खाएं। इसलिए हमने फटाफट से पैक करा लिया, बट इन्होंने बहुत देर लगाई। जब तक हम वहाँ पे पहुँचे तब तक कन्नू कर रहा था अपने ढोल की प्रैक्टिस, और फटाफट से पापा भी अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ के। और यहाँ पे देखो, बजाने बजाने आता नहीं और योगेश भी लगे हैं बजाने। बट गाइस, कन्नू बहुत बढ़िया बजाता है और पापा तो हैं ही मास्टर। रुको, आपको भी सुनाती हूँ, सुनो। फिर उसके बाद हमने जो बर्गर से चिकन पॉपकॉर्न पैक करवाए थे वो हमने मिलके बैठ के खाए। और गाइस, इतनी देर के बाद भी ये जो है ठंडे नहीं हुए थे, अच्छे थे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहे थे, पर फिर भी अच्छे थे। वो जितना जाना आप आधा घंटा पहले ही पहुंचो। लो गाइस, पॉपकॉर्न खाओ। ये नहीं खाने तो ना खाओ, अभी तो खावांगे। फिर थोड़ी देर बाद हम डिनर करके गप्पे गुप्पे मार के सो गए थे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर बज रहे थे 11-12 और ये लोग इतना लेट उठे क्योंकि पूरी रात सोए नहीं थे जो दोनों जने। जब ये दोनों मिल जाए ना तो ये मुझे भूल ही जाते हैं। यहाँ पे मैं उनको बोल रही थी कि मुझे ना कोई जुगत सुना दो, तो वो कहते अभी ना मतलब आमद नहीं हो रही है, आमद नहीं हो रही है। ऐसे एक दूसरे से को बोल रहे थे कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, बट कुछ बोल ही नहीं रहे थे। और देखो फिर क्या बोलते हैं। हले साडे कह लो कि आमद नहीं हो रही, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ आगे देख फिर हमें वहाँ पे दिखा एक हेलीकॉप्टर। फिर हमने सोचा यहाँ पे बैठ के ना फ़ोटो खिंचाते हैं, पर भैया कहने लगे कि 150 रुपीज़ है पर फ़ोटो का। फिर हमने कहा रहने दो भैया, ये सच में भी चलता ना तब भी 150 रुपये नहीं देती मैं, छोड़ो परे। चलो फिर उसके बाद हम चले आगे को एक्सप्लोर करने। देखो यार, सिंगापुर में आके भी हम चाट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे बहुत सारे इयररिंग्स थे, बहुत सारा, और बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे गर्म टॉप वगैरह सब कुछ थे। बट फिर भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। सोच भी रही थी ये ले लूँ, लास्ट तक सोचती रही कि ले लेती हूँ चलो, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कुछ पसंद ही नहीं आता इतनी जल्दी।
फिर याद आया कि मैं अब अपना वॉलेट तो छोड़ आई हूँ स्कूटी में, तो योगेश और कन्नू वहाँ पे गए लाने मेरा वॉलेट। तब तक वंश कहता कि मम्मा मुझे वोटिंग करनी है। फिर दी ने उसको वोटिंग करवाई, या बच्चों वाली थी, अकेली छोटे बच्चों वाली, पर बहुत इन्जॉय किया वंश ने। वो देखो वो रहा। फिर उसके बाद हम सब ने लिए राइड और सुनना आवाज़ें। उसके बाद हमने खाए स्वीट कॉर्न और करवाई थी भेलपूरी। फिर खा पी के घूम घुमा के हम वापस आ गए और वापस घर के लिए जाने लगे। यहाँ से हम अपने घर वापस आ जाएंगे और कन्नू हो रहा अपने घर वापस चले जाएंगे। माँ की ममता मेरे बच्चे भूल न जाना, तू पानी का फर्ज निभाना। तू सही चलानी है चलाना बढ़ते सही। यहाँ से हो गई हमारी डेस्टिनेशन अलग और हम अब जा रहे हैं अपने घर। रास्ते में हमें मिल गया फ्रूट वाला, फिर हमने लिए थोड़े से फ्रूट्स दीदी के लिए, और फिर साथ में ही भेलपुरी वाले भैया लगे थे, उनको बोलना कुछ स्पाइसी सी भेलपुरी बना दो। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 बजे हम छोड़ने गए दिया को उसके घर। दिया जो है ना वो मेरी दीदी की बहन की बेटी है, तो वो ना सैटरडे और संडे की उसको छुट्टी थी, इसीलिए वो हमारे पास रहने आई थी। फिर हम उसको छोड़ने गए थे और मैंने बोला था मैं भी चलूँगी सुबह सुबह राइड पे। फिर हम आ गए वापस। फिर उसके बाद योगी हम पहुँच के घर, बट मेरी तबीयत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब। मुझे हो गया था कोल्ड, और ये देखो कैसी सड़ी सी शक्ल हो गई है मेरी। मेरे को जब भी कोल्ड होता है ना यार, मेरा बहुत ही बुरा हाल होता है, सर दर्द, पूरा बदन दर्द और फीवर हो जाता है। साथ में ना मैं यूट्यूब देख रही थी तो उस पर कुछ खाने का लगा हुआ था, ASMR देख रही थी। मेरा ना बड़ा मन कर रहा था, पर गले में इतना ज़्यादा दर्द था कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है कि जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तभी मेरा कुछ खाने का मन करता है। पता नहीं क्यों, कि ये भी खाऊं वो भी खाऊं, कुछ चटपटा खाऊं, बट मुझे कोई कुछ खाने के लिए देता ही नहीं है। मैं क्या करूं? इसीलिए मैंने सोचा कि दवाई खाने से तो अच्छा है कि मैं कुछ ना ही खाऊं। चलो छोड़ो परे। फिर योगेश आए, वो मेरी दवाई लेके आए थे और रिमोट में सेल ख़त्म हो गए थे, तो देखो कैसे दे रहे हैं। फिर मैंने खाई दवाई। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल सुबह। फिर नेक्स्ट डे था बुआ जी का बर्थडे, तो हम सब ने मिलकर उनको किया विश। ये बुआ केक कटिंग कर रहे हैं और सबको खिला रहे हैं बारी बारी। फिर हमने बहुत सारी गप्पे मारी और फिर हम सो गए। सुबह उठ के ही मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा था, क्योंकि दवाई खाई थी ना, तो उससे थोड़ा असर पड़ा था। बट फिर मैंने ब्लिंकिट से मंगाया था कुछ सामान, क्योंकि एग ख़त्म हो गए थे और योगेश कहते थे मैंने एग खाने हैं मॉर्निंग में। तो फिर मैंने एग मंगवाए और एग को बॉईल करने के लिए पानी मैंने अलग से रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगना था उसको बॉईल होने में। तो फिर इसीलिए गर्म पानी करके मैंने उसमें डाला और नमक थोड़ा सा डाल के रखा था। फिर तब तक एग बॉईल हो रहे थे, तब तक मैंने काट लिए थे एप्पल। एप्पल को मैंने धो के अच्छी तरह से रखा था। मैं एप्पल बहुत ज़्यादा स्लो काट रही हूँ ना, रुको एक जादू दिखाती हूँ, अभी फटाफट से काट के बताती हूँ, देखो। इस दौरान एग अच्छी तरह से हो गए थे बॉईल, और मैंने सब कुछ काट के रख दिया था। साथ में मैंने पीनी थी ग्रीन टी, तो वो उसके पैकेट भी साथ में रख लिए थे।
फिर मैं ले आई ब्रेकफास्ट हम दोनों ने बैठ के किया और वो चले गए ऑफिस। इसके बाद मैंने और मम्मी ने मिलके देखा टीवी, क्योंकि योगेश के जाने के बाद हम दोनों का यही रूटीन होता है, हमने देखना होता है पूरा दिन टीवी। फिर उसके बाद मुझे याद आ गया मैंने दवाई भी नहीं खाई थी, फिर मैंने खाई दवाई और तभी आ गए थे काम वाले आंटी। हे गाइस, सो मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ यहीं पे ही। और सॉरी मैं रेगुलर कोई वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और बट मैंने दवाई खाई है, थोड़ा असर हुआ है उस दवाई का। तो जैसे ही ठीक हो जाऊँगी मैं प्रॉपरली, तो मैं प्रॉपर टाइम टू टाइम वीडियोस डाला करूँगी। और हाँ गाइस, प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक कर दें वीडियो। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो मुझे ये होता है कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो देखो। ओके गाइस, लाइक करना मत भूलना। ओके बाय, ध्यान रखो सब, ठंड बहुत ज़्यादा होगी।